क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक स्टोन है और हम उस स्टोन को ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकते हैं। चलिए क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, यह है ग्राउंड पर एक स्टोन है और हम स्टोन को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, और हमने स्टोन को शुरुआत में ही ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है, इसलिए स्टोन का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u वो होगा 5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में हमें स्टोन के मोशन का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हमारा स्टोन तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इस स्टोन का अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा और वो होगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपवर्ड डायरेक्शन का है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन का है। आगे क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि अगर हम स्टोन को 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकेंगे और उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो वो कितना हाइट अटैन कर लेगा, यानी कि ये टोटल हाइट हमने निकाल करके दिखाना है जो स्टोन अटैन कर लेगा, पा लेगा। और हमें ये भी बताना है कि ये जो स्टोन है वो टॉप हाइट पर कितनी देर बाद पहुंचेगा, यानी कि इस स्टोन के टॉप हाइट पे पहुंचने का टाइम भी हमने निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया है, इसलिए स्टोन का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u जो होगा वो 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो स्टोन का जो u होगा वो होगा 5 मीटर पर सेकंड। स्टोन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन दिया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन स्टोन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था और अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए ऑब्जेक्ट्स का जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए एक्सेलरेशन स्टोन का यहां पर हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है और टॉप हाइट पे पहुंच करके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर उसके बाद जब वो नीचे गिरने लगता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। तो यहां पर भी इस केस में जब हमने स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, और किस स्पीड से फेंका, इनिशियली हमने इसको 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, तो जब वो अपने टॉप हाइट पे पहुंचेगा तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि टॉप हाइट पे जाकर के वो रुक जाएगा, उसके बाद फिर वो नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि इस स्टोन का टॉप हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है, 0 मीटर पर सेकंड है। तो चलिए इसको भी यहां पर लिख लेते हैं। तो टॉप हाइट पे स्टोन का जो फाइनल वेलोसिटी v है वो कितना है, 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यहां पर जो ये हमने u, a और b की वैल्यू को लिखा है ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऊपर लिख भी देते हैं। ठीक है, ये आपने ऊपर लिख भी लेना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन when object moving upward and reaching top और टॉप पर पहुंच रहा है, तो उस कंडीशन को लेकर के हमने u और a और b की वैल्यू को यहां पर लिखा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जब हम स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो टोटल हाइट कितना अटैन करेगा। ठीक है, तो हमें हाइट अटैन निकालना है, यहां पर हाइट अटैन बाय स्टोन, और वो जो हाइट अटैन करेगा वो स्टोन का नीचे से ऊपर तक का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, नीचे से टॉप तक का डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं, इसलिए हाइट अटैन को निकालने के लिए हम s को निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और हमने ये भी बताना है कि नीचे से टॉप तक पहुंचने के लिए स्टोन को कितना टाइम जो है लगता है, हमने टाइम भी यहां पर कैलकुलेट करके दिखाना है। चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां पर लिखते हैं और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। अब यहां पर है v होता है फाइनल वेलोसिटी और स्टोन का
टॉप पर पहुंचने पर फाइनल वेलोसिटी हो जाता था जीरो, फाइनल वेलोसिटी हो जाता था जीरो, तो हम v की जगह लिखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। फिर इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा लेते हैं। फिर है u होता है इनिशियल वेलोसिटी, और स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, तो u की जगह लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। फिर प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। फिर यहां पर है a होता है एक्सेलरेशन, और ऊपर की तरफ स्टोन का एक्सेलरेशन था -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम एक्सेलरेशन की जगह लिखेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर है टी स्टोन के टॉप तक पहुंचने का टाइम पीरियड था, टी को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहां पर है 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 0। फिर इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू को नोट डाउन कर लेते हैं। फिर यहां पर है 5 मीटर पर सेकेंड, इसको भी एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहां पर प्लस माइनस जाइए, हो जाएगा माइनस, फिर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोडक्ट विथ टी। यहां पर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी के साथ में प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर हमारे पास में है 0 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोडक्ट विथ टी, ठीक है। अब हम -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोडक्ट विथ टी को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तो ये वहां जाकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जाकर के ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोडक्ट विथ टी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम टी को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, और जो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसे लेफ्ट हैंड साइड से जब हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्रोडक्ट से यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा आएगा t इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड से यहां नीचे जो सेकेंड पर स्क्वायर लगाया ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो टाइम हमारा आएगा t इज इक्वल टू 1/2, और डिनोमिनेटर में सेकंड जो है वो अपॉन पे है, तो जब हम उसे रेसिप्रोकल करके ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 सेकंड। तो टाइम हमारा आएगा 1/2 सेकंड, जिसे हम लिख सकते हैं 0.5 सेकंड। यानी कि स्टोन को टॉप तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है 0.5 सेकंड। तो टाइम हमने निकाल लिया, टाइम हमने निकाला 0.5 सेकंड, ठीक है। हमने टाइम को तो निकाल लिया, अब हमने हाइट टाइम निकालना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसके लिए अब हम यहां पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे, ठीक है। तो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट s को यहां पर हम एज इट इज नोट डाउन कर देते हैं, फिर इज इक्वल टू है इज इक्वल टू को नोट डाउन कर देते हैं। फिर यहां पर है ut, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम इनिशियल वेलोसिटी की जगह लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमने निकाल दिया है 0.5 सेकेंड, टाइम की जगह लिखेंगे 0.5 सेकेंड। आगे प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, फिर है हाफ, फिर है at स्क्वायर। ए होता है एक्सेलरेशन, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम ए की जगह लिखेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर है टी स्क्वायर, टी टाइम पीरियड हमने निकाला है 0.5 सेकेंड, तो टी की जगह लिखेंगे 0.5 सेकेंड, और टी पर स्क्वायर लगाए तो इस पर भी हम स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर हमारे पास में है s इज इक्वल टू, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब हम 0.5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.5 और मीटर भी आएगा, ठीक है। फिर अब हम आते हैं इस वाले टर्म पे, यहां पर है माइनस प्लस है, यहां पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। और जब हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, तो अब ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
आगे यहां पर हमारे पास में 0.5 सेकेंड का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 और सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट s आएगा 2.5 मीटर माइनस, अब जब हम 5 से 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.25। ठीक है, और यहां पर मीटर बचा हुआ है तो मीटर भी लिखेंगे। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। डिस्प्लेसमेंट s आएगा हमारा, जब हम 2.5 मीटर से 1.25 मीटर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम 2.5 मीटर से 1.25 मीटर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1.25 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया 1.25 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हमने माना है हाइट अटैन को ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो स्टोन है वो टोटल हाइट अटैन करता है 1.25 मीटर। तो हम लिखेंगे हाइट अटैन बाय स्टोन इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है,